हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम जो है फाइलम एनिलिडा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एमएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके बीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उसमें भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे, छोटा सा एक टॉपिक लेंगे, एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा, उसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। धीरे धीरे मैं आपको इस चैनल्स के थ्रू, इन वीडियोज़ के थ्रू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही कराऊंगी जो एमएससी और बीएससी के एग्ज़ाम्स में आते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसे जो फाइलम एनिलिडा है, जिसको फर्स्ट नाम दिया था वो दिया था लेमार्क ने। ये इम्पॉर्टेंट है, लेमार्क साइंटिस्ट जिन्होंने एक फाइलम खोजा जिसको नाम दिया एनिलिडा फर्स्ट टाइम। और कैसे जो एनिलिडा थे उसमें कैसे वॉर्म्स हैं, सारे के सारे हायर सेगमेंटेड वॉर्म्स, यानी कि हायर है सेगमेंटेड वॉर्म। सेगमेंटेड का मतलब है कि जितने भी एनिलिडा में आने वाले वॉर्म्स हैं या जितने भी कहते हैं ना, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे सेगमेंटेड हैं। उनकी बॉडी इस तरह से सेगमेंट में डिवाइडेड है, इस तरह से। ये जैसे कि आपने देखा भी होगा, इससे एग्जांपल है, मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से अर्थवॉर्म होता है तो आप उसकी बॉडी पे देखोगे इस तरह से रिंग लाइक सेगमेंट्स बने हुए होते हैं ना। तो जितने भी एनिलिडा के एनिमल्स हैं वो सारे सेगमेंटेड होते हैं। यहाँ पे जो एनिलिडा है एक लैटिन वर्ड है। एल जो है इसका मतलब होता है लैटिन वर्ड, लैटिन यानी कि लैटिन एक लैंग्वेज है। एनालिस, एनालिस का मतलब होता है लिटिल रिंग, यानी छोटी छोटी रिंग्स या छोटे छोटे छल्ले। और जो ईडियोस है वो ग्रीक वर्ड है, यानी कि एनिलिडा जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लैटिन और ग्रीक वर्ड से। लैटिन वर्ड है इसमें एनिलस, यानी कि लिटिल रिंग्स, और ग्रीक वर्ड है ईडियोस जिसका मतलब होता है फॉर्म्स। ऐसे एनिमल्स जिसमें, या ऐसे एनिमल्स जो छोटे छोटे छल्लों के रूप में जिनकी बॉडी होती है। और जर्नल में कैसे होते हैं एनिलिडास, कैसे होते हैं इलोंगेटेड यानी लंबे होते हैं, बायलेटरल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल मतलब होता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है कि आप उनको टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड एनिमल्स, जितने भी एनिलिडा में आने वाले एनिमल्स हैं वो सारे हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इन विच द ऑर्गन हैव ग्रुप्ड इनटू डेफिनेट सिस्टम। अपीयरेंस ऑफ मेटामेरिज्म रिप्रेजेंट देयर ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इनमें जो हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं सेगमेंटेड फॉर्म्स में, ये क्या होते हैं, मेटामेरिज्म होते हैं इनके अंदर। इस तरह से ऐसे रिंग लाइक होता है। ये इनका एक एडवांस फीचर है एनिलिडा का, जिसके कारण इनको हम सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं। और बाकी दूसरे जो वॉर्म्स होते हैं, जैसे फ्लैट वॉर्म्स हो गए, प्लेटीहेल्मिन्थस के जितने भी होते हैं, नीमोटोड्स हो गए, राउंड वॉर्म्स हो गए, उनसे ये बिल्कुल अलग होते हैं। द पेयर ऑफ अपेंडेंस, इनके अंदर पेयर्ड अपेंडेंस होते हैं जो कि जॉइंट नहीं होते। आप आगे पढ़ोगे आर्थ्रोपोडा के बारे में तो उनके अपेंडेंस क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। लेकिन एनिलिडा में अपेंडेंस जो है जॉइंट्स नहीं होते। देर सिलोम्स, सिलोम्स क्या होते हैं, सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, यानी कि इनके बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के पास छोटे छोटे से होल, छोटे छोटे से स्पेस बने हुए होते हैं, जो कैविटीज़ बनी होती हैं, जिनको सिलोम्स कहते हैं। जो क्या है, नेफ्रिडिया है, सिफिलाइजेशन है, जो कि बेटर डेवलप होती है उन अनसेगमेंटेड वॉर्म्स के अलावा। दे आर द फर्स्ट एनिमल टू हैव अ क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम। ये फर्स्ट एनिमल्स है जितने भी हम अभी पढ़े, हमने प्लेटीहेल्मिन्थस पढ़ा, हमने नीमोटोड्स पढ़े, हमने पॉलीफेरा पढ़े, उनमें से सबसे फर्स्ट है जिसका वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। नर्वस सिस्टम भी आर्थ्रोपोडा जैसा होता है। ठीक है, अब हम इनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे एनिलिडा के बारे में। मोस्टली क्या होता है, एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली मतलब पानी के अंदर रहने वाले होते हैं। सम टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कुछ ज़मीन पर रहने वाले होते हैं। बरोइंग और ट्यूबिकोलस, बरोइंग का मतलब होता है मिट्टी के अंदर छोटे छोटे से बरोज बना के रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्नेक्स वगैरह रहते हैं, ऐसे बरो में घुसे हुए रहते हैं मिट्टी के अंदर। सम कमेंसल एंड पैरासिटिक, इनमें से कुछ कमन सेल्स भी होते हैं और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, जो किसी न किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं और उनको हार्म पहुंचाते हैं। बॉडी इलोंगेटेड होती है यानी लंबी होती है। बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल का मतलब है कि आप इनको इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जो इनके अंदर जर्म्स लेयर होती हैं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा एंडोडर्म, एक्टोडर्म, म्यूजोडर्म, तो इनके अंदर तीनों जर्म्स लेयर होती है, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ट्रूली सिलोमेट्स होते हैं। इनके अंदर सिलोम जो होती है, कैविटी होती है, वो ट्रूली होती है। मेटामेरिफुली सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो,
इस तरह से रिंग बनी हुई आ रही हैं, आपको दिख रही होंगी। ये एक सिंगल रिंग को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिफेर, क्या बोलते हैं, मेटामेर्स, ठीक है। एपिडर्मिस ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, जो एपिडर्मिस होती है वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती है, जो कि कवर्ड होती है थिन क्यूटिकल से, ठीक है। जो इनकी बॉडी होती है आउटर लेयर जो होती है बिल्कुल वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है। बॉडी वॉल डर्मोमस्कुलर होती है स्किन पे, यानी जो इनकी बॉडी होती है, जो इनकी स्किन होती है वो मस्कुलर टाइप में होती है। आउटर जो मसल्स फाइबर होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, और जो अंदर वाले होते हैं वो सारे लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। मतलब आउटर जो मसल्स होती हैं वो सारी की सारी सर्कुलर होती हैं, और इनर जो मसल्स होंगी एनीलिडा के अंदर वो लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई में होती है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सेगमेंटली रिपीटेड काइटिनियस डिस्टल्स कॉल्ड सीटी और सीटी एम्बेडेड इन स्किन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं इनकी बॉडी में एम्बेडेड होते हैं स्किन में, जिनको हम सीटी भी बोलते हैं। मे बी बॉर्न इन लेटरल फ्लैशी अपेंडेंस और पैरापोडिया, मे बी बॉर्न बाय द लेटरल फ्लैशी अपेंडेंस, जो इनके अपेंडेंस होते हैं उनको हम पैरापोडिया भी कहते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरापोडियम, जो कि एक्वेटिक एनिलिडस होते हैं उनको वाटर में स्विमिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं पैरापोडियम। सिलोम्स के बारे में है, सिलोम्स कैसी होती है, ट्रू होती है, ठीक है। डिवाइड्स होती है कंपार्टमेंट में। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका स्ट्रेट और कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनका क्लोज होता है, अभी हमने पढ़ा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आइदर हीमोग्लोबिन और इरेथ्रोयूरेसिन डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। रेस्पिरेशन कैसे होती है, स्किन बाइली मोस्ट स्किन, आपने देखा भी होगा जो अर्थवॉर्म होता है उसकी स्किन कैसे होती है, मॉइस्ट करके होती है, बिल्कुल मॉइस्ट और गिरती है। तो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ये स्किन के थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं, पैरापोडिया की गिल्स के थ्रू या हेड के थ्रू करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मतलब वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, कंसिस्ट ऑफ मेटामेरिफेरल कॉइल ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रिडिया। नर्वस सिस्टम विद अ पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लियन, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन इंक्लूड टैक्टाइल ऑर्गन्स, टेस्ट बर्ड्स, स्टेटोसाइट्स, फोटोरिसेप्टर सेल्स एंड समटाइम आइज विद अ लेंस इन सम। और ये क्या होते हैं, जितने भी एनिलिडस होते हैं हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। और सेक्स से सेपरेट क्लीवेज, मतलब कि हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि एक सिंगल एनिलिडा में एक ही सेक्स होगा, मतलब या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। लार्वा व्हेन प्रेजेंट इज कॉल्ड ट्रोकोफोर। लार्वा कैसे होता है, ट्रोकोफोर से रीजनरेशन कॉमन है। रीजनरेशन का मतलब होता है कि आप मान लो कोई भी एनिलिडा है उसको कहीं से भी कट लग जाता है वो दोबारा से वहाँ से डेवलप हो सकता है। ये था आज का, इनका हमने पढ़ा एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको लगता है कि गड़बड़ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरा एक इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे वीडियोस वगैरह आपको बना के दूँगी साइंस के जो होंगे। ये देखो, हम एक डायग्राम दिखा देते हैं इस तरह से। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये सेगमेंट्स बने हुए हैं और एक सिंगल रिंग को हम मेटामेरी कहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।